हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सीजीएल 2022 के थ्रू टोटल 34,84,793 फॉर्म्स भरे गए हैं। आप कह सकते हो लगभग 35 लाख बच्चे चाहते हैं अपने देश में कि इस बार वो इंस्पेक्टर बन जाए। मतलब जो भी बच्चा सीजीएल का फॉर्म भरता है लगभग वो ये चाहता है कि भाई मैं इंस्पेक्टर बनूं। ठीक है, एक ब्रेकअप देख लो भाई। यूआर के 8 लाख से ज्यादा कुछ है, ईडब्ल्यूएस के 2 लाख से ज्यादा है, ओबीसी के 13 लाख कुछ हैं, एससी के 7 लाख समथिंग और एसटी के 3 लाख कुछ। ठीक है, तो ये आंकड़े हैं, टोटल बन रहा है आपका लगभग 35 लाख के करीब। लेकिन आंकड़ों को देख के घबराना नहीं है। आंकड़े होते तो ये सच हैं, लेकिन एक किस्म का फर्जी काम करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में प्रूव करके दिखा दूंगा कि कितना आसान है इसके अंदर सिलेक्शन लेना। बशर्ते आप मेहनत करो, आप उस तरीके से चलो जिस तरीके से एसएससी डिमांड करती है कि भाई मुझे ऐसे एस्पिरेंट्स चाहिए। ठीक है, आ जाओ भाई। सबसे पहले ये जो 35 लाख बच्चे हैं लगभग, इनमें से आप मान के चलो 20 लाख तो आने ही नहीं है एग्जाम देने के लिए। मतलब कई बच्चे डबल डबल फॉर्म भर देते हैं, इस तरीके से भी कई चीजें होती हैं। और बहुत से बच्चे मतलब आएंगे नहीं एग्जाम देने, तो लगभग 20 लाख बच्चे एबसेंट। जो अपियरिंग होंगे बच्चे, अब एक्चुअल अपियरेंस आपको मिलेगी लगभग 15 लाख बच्चों की। ठीक है, अब ये जो लगभग 15 लाख बच्चे जो आएंगे एग्जाम देने, इनमें से भी मैं आपको बता दूं ये जो लगभग 13 लाख बच्चे इनमें से फर्जी हैं। फर्जी, अब फर्जी की डेफिनेशन क्या है एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट्स की बात करूं तो मैं, फर्जी मतलब वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भर दिया, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें मैक्सिमम बच्चों को तो यही नहीं पता कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या है ना। मैक्स ये होते हैं भीड़ बढ़ाने वाले बच्चे, बोलते हैं ना आ जाओ भीड़। जैसे मतलब नेता की रैली होती है तो कुछ भीड़ बढ़ाने के लिए लोगों को लाया जाता है। तो एक किस्म के वही बच्चे हैं। इन्होंने बस एक हवा सुन ली कि भाई 20,000 25,000 वैकेंसी आ रही है एसएससी सीजीएल 2022 में, तो चलो फॉर्म भर दो, फॉर्म भर दो, फॉर्म भर दो, सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। ऐसे फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होता। ये जो आप बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, मतलब बड़े क्या छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी जो आप इतनी भीड़ देखते हो, ये भीड़ मतलब जो सिर्फ कोचिंग करने जाती है, क्लास में बैठती है, वापस घर आ जाती है, कभी रिवीजन नहीं करती, कभी नोट्स नहीं बनाती, उनके अपने मतलब अलग ही जोन में जी रहे होते हैं। ये वही हैं 13 लाख बच्चे। यानी एक्चुअल में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, ठीक ठाक पढ़ रहे होंगे जो, वो होंगे 2 लाख। ठीक है, इनमें से भी भयंकर तैयारी करने वाले बहुत कम होंगे। जो ठीक ठाक तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें बस थोड़ा बहुत सच में जो हल्का फुल्का सीरियस हैं सीजीएल के को लेके, वो हैं लगभग 2 लाख बच्चे। तो इन्हीं 2 लाख बच्चों में से लगभग जो 20-22 हजार आपकी वैकेंसीज इन्हीं में से भरी जानी है। अब अगर आप थोड़े से एवरेज हो और सिखाने से आपको चीजें समझ में आ जाती हैं, आप सीख लेते हो, और अगर अभी आप दस घंटे की डेली 10 घंटे की अगर आप तैयारी कर रहे हो अच्छी पूरी ईमानदारी के साथ, आपने अपना इंस्टा इंस्टा सब कुछ खाम खा के जो भी चीजें हैं वो बंद करके अलग से रखी हुई हैं, आप कहीं टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप मतलब जितने मैक्सिमम हो सके आप अपना 100% दे रहे हो इन चीजों के अंदर, तो मान के चलो अब आप जो है टॉप 30,000 के अंदर आ चुके हो। भाई लिटरली ऐसा ही होता है। जो ढंग से मतलब ऐसे बच्चे जो रोज 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम से जस्ट पहले भी इतना पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आपकी तैयारी अच्छी है पहले से, मान लो आपको चीजें पहले से आती हैं, तो 10 नहीं, आप 6 भी कर लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चीजें नहीं आती हैं, मतलब या फिर आप बहुत ज्यादा स्लो हो, मतलब इंग्लिश ही समझ में नहीं आ रही है, मैथ्स के आपसे क्वेश्चन ही नहीं निकल रहे हैं, तो 10 क्या 15 घंटे पढ़ लो तब भी जो है मतलब इतने कम टाइम में चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। एवरेज मतलब वो जो कुछ सीखता है तो भाई उसको गेन करता है, रिवीजन करता है, मतलब नोट्स बनाता है, वो सारी चीजें जो बंदा कर ले, और एक क्विक लर्नर हो जिसे जल्दी चीजें समझ में आ जाए। अगर आप इतना कुछ कर रहे हो तो आप टॉप 30,000 में आ चुके हो। और टॉप 30,000 में आने के बाद अगर आपकी किस्मत सही रही, आपने कोई ब्लंडर नहीं कर दिया एग्जाम के अंदर, तो जो 20,000 वैकेंसीज के अंदर आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बात की तो मैं लिख के भी मतलब आप लोगों को गारंटी देने को तैयार हूं कि ढंग से तैयारी करने वाले सिर्फ 2 लाख ही बच्चे हैं। ये जो 35 लाख जो आपको फॉर्म भरे हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे मतलब ये यार वो भीड़ बढ़ाने वाली बात है, जैसे मैंने कहा, मतलब कि चलो 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 सीजीएल का फॉर्म भर दो, सीजीएल का फॉर्म भर दो। एक्चुअल तैयारी करने वाले बहुत ही गिने चुने मतलब कुछ एक बच्चे हैं। और ये जो 30,000 है, इनमें से भी आप मान के चलो बहुत से बच्चे वो भी तो हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना, जो लास्ट टाइम जिनको टीए मिल गया था, या जो सीएचएसएल में सेलेक्ट हो गए, एमटीएस में सेलेक्ट हो गए, वो बच्चे भी तो मतलब एक अच्छा खासा कंपटीशन आपको देंगे। यानी कि इन 30,000 के अंदर आना एक बार तो आसान है, लेकिन इस 30,000 में आने के बाद सिलेक्शन ले पाना दैट इज मोर डिफिकल्ट देन इस 30,000 के अंदर आना। तो आंकड़ों को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आंकड़े बस ऐसे ही बस डराने वाला ही काम करते हैं। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो, अगर आप रिवीजन कर रहे हो, आज ज्यादा आपने पढ़ा शाम को, या फिर अगले दिन सुबह उसको मतलब दोबारा से रिवाइज कर लेते हो, कुछ ना कुछ गेन कर रहे हो धीरे धीरे ना, काम हमें ऐसे घबरा के मतलब पैनिक नहीं हो रहे हो, तो मेरे भाई आप सिलेक्शन की राह पे हो। आपको देखो 390 में से आउट ऑफ 300, अगर आप आउट ऑफ 390 अगर आप 300 प्लस स्कोर लेके आ गए, तो जो है बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे पे 34 लाख बच्चे हों या 34 करोड़ हो या 34 अरब बच्चे एग्जाम दे रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, आपको तो वही 390 में से 300 लेके आने हैं ना। अगर एग्जाम का लेवल वैसा ही रहा जैसा आज तक आया है,
उस लेवल में 390 में से 300 लाने पे सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो कम में भी हो जाएगा, हो सकता है जनरल वालों का भी इससे कम में हो जाए। एक अंदाजा लगाया जा रहा है पीछे का ट्रेंड और पीछे का एग्जाम्स का लेवल देखते हुए, तो हो सकता है भाई, मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस करते रहो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मतलब उतने ज्यादा सिलेक्शन के पास पहुंचोगे। आपको पता है एसएससी के एग्जाम्स की बात करें तो इट्स ऑल अबाउट रिपीटेशन, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कहीं से मॉक्स नहीं लिए हैं, तो मैंने रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक के मॉक्स के अंदर आप अगर भाई कोड लगाओगे, BHAI, भाई कोड लगाने से आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट उस टाइम पे चल रहा होगा वो डिस्काउंट मिल जाएगा, और प्लस एक 10% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको 1 साल का पास मिलेगा। उस 1 साल के पास में आप अनलिमिटेड अगले 1 साल तक कितने भी मॉक्स लगा सकते हो। एसएससी के सारे पेपर, रेलवे के, अगर आप कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके भी आपको जो यहाँ पे सारे पेपर्स मिल जाएंगे। ये जो 390 का जो मेंस का पेपर बनने वाला है, ठीक है, ये जो नए पैटर्न के ऊपर भी आपको जो है इसके अंदर मॉक्स मिल जाएंगे। भाई कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आंकड़ों को देख के घबराना नहीं है, आंकड़े ये एक किस्म की वही भीड़, आपने देखा होगा ना, मुखर्जी नगर जाओ, मुखर्जी नगर जाओगे आपको वहाँ दिखेगी कितनी भीड़ है, अब बाहर से देखोगे आपको फील आएगा यार क्या कंपटीशन है। लेकिन मैं सच बताऊं यार, इंटरनल अगर आप अंदर एक बार झांक के एक बच्चे को पकड़ के देखोगे, सब वहां पे यार मैक्सिमम बच्चे, सब तो नहीं कह सकते यार, गलत हो जाएगा, मैक्सिमम बच्चे टाइम पास कर रहे हैं भाई उधर। एक ट्रेंड बना हुआ है कि बस मतलब इसको एक रूटीन का हिस्सा मान लिया है कि ग्रेजुएशन हुई, चलो झोला उठाओ मुखर्जी नगर चल जाओ, 2-4 साल वहां पे रुको, वापस घर आ जाओ। मतलब एक को देख के दूसरा बच्चा इस ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है। वहां पे जाके अगर आपकी संगत खराब हो जाती है, आप टाइम खराब करने लग गए, आपको मतलब इस तरीके का ग्रुप आप नहीं बना पाए, या आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाए जो कि मतलब तैयारी कर रहा होता है, सिलेक्शन ओरिएंटेड होता है, तो मतलब फिर चीजें मुश्किल हो जाती हैं। अब देखो कोई एक बढ़िया जो ग्रुप होता है ना, जिसमें मान लो 4-5 बच्चे हैं, तो 1-2 का सिलेक्शन हो गया ना, तो मान के चलो लगभग धीरे धीरे करके उस ग्रुप के सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। और कुछ एक ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनमें से एक का भी सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना होगा आपका जो ग्रुप है ना, मतलब वो सिलेक्शन ओरिएंटेड है या टाइम वेस्ट करने वाला, मतलब टाइम वेस्ट ओरिएंटेड है। तो आपको भी ऐसे खुद पता होता है कि यार, हर इंसान को पता होता है अपना ग्रुप सब लगता सबको अच्छा है ना, कोई इंसान नहीं कहता यार मेरा ग्रुप खराब है उसका बढ़िया है। लेकिन हर इंसान को पता होता है अपने ग्रुप के औकात। आप खुद सोच के देखो कि आपके इर्द गिर्द जो 5-7 बच्चे हैं जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उन 5-7 बच्चों में आपको कोई लग रहा है जो मतलब ऐसा हो जो भयंकर इस तरीके एग्जाम को क्रैक करने के लिए मतलब बड़ी सीरियसली अपने से अपना 100% दे रखा हो। अगर एक देगा तो उसको देख के दूसरा भी करता है, तीसरा भी करता है, और फिर धीरे धीरे सबका हो जाता है। या तो एक का भी नहीं होता, या फिर लगभग चांसेस होते हैं कि सबका सिलेक्शन हो जाता है उसमें से। इसलिए कहते हैं ना, को सेइंग है ना कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, कि आप जिस ग्रुप में रह रहे हो, मतलब मान लो 5 बंदों का एक ग्रुप है, तो उनके 5 लोगों की जो दिमाग का जो औसत है वो आप हो। आप मतलब जैसे माहौल में रहोगे आप धीरे धीरे वैसे ही हो जाते हो। तो बढ़िया मौका है यार, 20-20 हजार वैकेंसीज आना दोबारा कभी देखने को मिलेंगी नहीं। जैसे एक वीडियो में मैंने बोला था ना, 100-100 साल में आती हैं ऐसी, उस टाइम गलत बोल दिया था, 2022 के बाद 100 साल, मैंने 3022 बोल दिया था, एक्चुअली 2122 होगा। हो सकता है 100 साल के बाद दोबारा कभी आपको इस तरीके से इतनी भयंकर वैकेंसी देखने को मिले, बट तब आप नहीं होगे जब ये वैकेंसीज इतनी दोबारा आएंगी इतनी बढ़िया, है ना। क्योंकि जब से हम याद करें आज तक तो आई नहीं एसएससी के फील्ड में कभी भी इतनी वैकेंसीज। और मान के चलो आगे आगे सरकारी नौकरियां घटती जाएंगी, ये तो पता नहीं एक बार कैसे बस क्या जादू हो गया एकदम से इतनी देखने को मिल गई। वरना जो 8-9 हजार के आसपास जो वैकेंसीज का ट्रेंड चल रहा था, लोग उसमें एडजस्ट हो चुके थे। अब वही आदत फिर बिगड़ जाएगी, अब फिर से 20-22 हजार वैकेंसी दे देंगे, फिर अब एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले साल भी इतनी आई। अब अगले साल 15 हजार वैकेंसीज भी आ गई ना, तो कम लगेंगी। इसलिए कह रहा हूँ सीजीएल 2022 के जो बच्चे हैं मतलब थोड़ा सा लक्की समझो अपने आप को, और इसका फायदा उठाओ, क्योंकि सीजीएल 2022 में अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाए ना, तो मान के चलो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सीजीएल 2023 या 24 में भी नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो चलो यार इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थोड़ा खींच के ले लो, हो जाएंगी चीजें। एक बार ट्राई करके तो देखो, है ना, एक बार अगले एक हफ्ते तक लगातार 10-10, 12-12 या जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने घंटे एक बार पढ़ के तो देखो, क्या सुकून मिलेगा। मतलब जब आप सोने जाओगे इतना मतलब लाइट फील करोगे, लगेगा आहा, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, इतनी मैंने पढ़ाई कर ली, अब आराम से सो सकता हूँ। पढ़ाई नहीं करते फिर जब आप सोते हो ना, तो नींद भी बड़ी डिस्टर्ब सी आती है, आपको लगता है नहीं यार पढ़ा तो हूँ नहीं, मैं सो जाऊंगा, बाकी दुनिया पढ़ रही होगी, मैं पीछे रह जाऊंगा, है ना। तो एक बार थोड़ा सा आगे निकलो, फिर थोड़ा सा सो लो, फिर थोड़ा आगे निकलो, फिर थोड़ा सो लो, इस तरीके से मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा फिर। और जब तक कुछ कर नहीं लोगे ना लाइफ में मेरे भाई, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कुछ भी कर लो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सरकारी नौकरी निकालो, सीजीएल से भी बड़ी बड़ी बहुत सारी चीजें हैं, दुनिया भर की चीजें हैं प्राइवेट के अंदर अगर आप जाओगे तो। यानी कुछ तो ऐसा करो कि या तो आप सीजीएल क्रैक कर लो, अगर सीजीएल क्रैक नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट कुछ ऐसी चीज करो जो सीजीएल से बड़ी हो, क्योंकि देखो सीजीएल में सिलेक्शन तो 20-22 हजार बच्चों का ही होगा। इसके अलावा जो इतने लाखों बच्चे रह गए, वो क्या सब इनसे पीछे हो जाएंगे भाई? बिल्कुल नहीं। उनमें से भी लाखों बच्चे ऐसे होंगे जो इन 20-22 हजार से कुछ ना कुछ बेहतर कर जाएंगे अपनी जिंदगी में। तो या तो आप उन लोगों में आओ जो सीजीएल में सेलेक्ट न होके भी उनसे बेहतर कर जाते हैं जो सीजीएल में सेलेक्ट होते हैं, और या फिर आप सीजीएल में सेलेक्ट ही हो जाओ। ठीक है, मतलब आपको उन लोगों में नहीं आना कि यहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ और कुछ और भी इससे बेहतर नहीं कर पाए। ठीक है, तो ट्राई करो, मतलब कुछ ना कुछ बेटर ही करो,
जब सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो गिव योर 100%। नहीं हो पाती हैं चीज़ें तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए लाइफ में कभी भी कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, मैं और कोशिश कर सकता था। ठीक है, तो और कोशिश कर सकता था वाले रिग्रेट कभी नहीं आना चाहिए। अभी अपनी जो 100% दे लो यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।